चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा के बटन को भी दबाएं ताकि नए नए वीडियो आप सबसे पहले देखें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्रोम ब्राउज़र खोलकर online bpsc.bihar.gov.in पर जाएंगे। यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना डालकर क्रोम कैप्चा भरकर और लॉगिन पर जाकर लॉगिन हो जाएंगे। प्रोसेस हो रहा है दोस्तों। इसके बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा जिसमें सारा डिटेल आपका दिया होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय जो अपना डिटेल भरे होंगे वो सारा डिटेल यहाँ पर दिया होगा। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, टोटल डिटेल दिया होगा और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर चला आया जिसमें नाम यहाँ भरना है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि यहाँ पे भर देना है, डे, महीना और वर्ष में। और क्या आप भारत के नागरिक हैं? हाँ। क्या आप बिहार राज्य के सभी अधिवासी? यस भरना है। क्या आप आरक्षित, अगर कोई आरक्षित वर्ग में है तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं। अगर आरक्षण लेना है तो, और ये आपके जाति का है, एससी है तो एसटी पर क्लिक कीजिए। एसटी, ईबीसी, बीसी जो भी हो तो उस पर क्लिक कीजिए। हम ईबीसी हैं तो ईबीसी पर क्लिक कर दिए हैं। और यहाँ पे जाति का नाम भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भर देना है। अब दोस्तों आगे 3 नंबर पर है कि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। दिव्यांग हैं तो यस, नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है तो नो भरिए। यदि आप दिव्यांग रहेंगे तो उसका प्रकार को भरना होगा, यहाँ पे प्रतिशत भरना होगा। क्या आप बिहार सरकार के सेवक हैं? यदि आप सेवक हैं, कोई नौकरी करते हैं तो वहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। अगर यस है तो पद नाम, कार्यालय, बाकी सब लिखना होगा। अब आपको शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, यस यहाँ लिखना होगा। कि आप विज्ञापन के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी है तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी है तो नो है तो यस, नहीं तो नहीं। चौथा में ऑनलाइन जमा किए गए शुल्क की राशि, ये राशि दिया गया है, इस पर टिक कर देना है। ये आपको है SC ST, डू यू वांट टू पे कंसेशन? अगर कंसेशन नहीं है तो नो हो जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे पताचार का पता, और यहाँ पे राज्य, जिला, पिन कोड भर देंगे। यहाँ पे एड्रेस गांव है तो गांव पे, न तो शहर में मोहल्ला, वार्ड नंबर, और जिला, प्रखंड, जिला, राज्य हो गया, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड भर दीजिए। यहाँ मैरिड हैं तो मैरिड भर दीजिए, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड भर दीजिए। और यहाँ पे आपके सामने फिलअप खुल कर आ गया। ये मैट्रिक्स का भर दीजिए, विषय, सत्र, उत्तीर्णता वर्ष, संख्या, बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राप्तांक। उसी तरह इंटरमीडिएट में भर दीजिए संख्या, विषय, ये सत्र हो गया, सेशन, उत्तीर्णता का वर्ष, संस्थान, ये बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राप्तांक। फिर अपना BE या BTech का जो डिग्री है उस डिग्री, विषय लिख लीजिए, सत्र लिख दीजिए, उत्तीर्णता वर्ष लिख दीजिए, संस्थान, बोर्ड या विश्वविद्यालय, प्राप्तांक लिख दीजिए। इसके बाद अंतिम पूर्व नियोजन का विवरण वर्तमान। यदि आप कोई भी नौकरी पेशा हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। अगर यस करेंगे तो पद का नाम देना होगा, अस्थायी या अस्थायी, सब विवरण आपको आगे देना होगा। परमानेंट हैं कि टेम्प्रोरी हैं, ठीक है। यदि यस करेंगे तो यहाँ टोटल आपको डिटेल भरना पड़ेगा।
10 में यदि किसी सरकारी बिहार लोक सेवा आयोग विश्वविद्यालय अन्य द्वारा संचालित परीक्षा में निष्कासित, यदि कोई भी सरकारी परीक्षा में निष्कासित किए गए हों परीक्षा के दौरान तो यस कीजिएगा या तो नो कीजिएगा। ये अगर यस है तो टोटल डिटेल भरना होगा, नहीं तो यहाँ नहीं है तो नहीं हम भर देते हैं। उम्मीदवार के एक शारीरिक पहचान देना होगा और यहाँ पे अन्य कोई सूचना हो तो यहाँ नो भर देना है। तारीख 13 नंबर में आपका डिटेल होगा, जो आप पेमेंट किए हैं स्टेट बैंक का है तो ये रेफरेंस नंबर, परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि, किस तिथि को परीक्षा शुल्क, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होगा, यहाँ पे सिग्नेचर इंग्लिश में और हिंदी में देना चाहेंगे तो हिंदी में भी दे देंगे। यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि 25 KB जो फ़ोटो का साइज़ 25 KB होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ कम से कम अधिक से अधिक 15 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और 25 KB से इमेज अधिक नहीं होना चाहिए। आप इसको पहले बना लेंगे, इसके बाद फॉर्म भरने बैठेंगे। या इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ये घोषणा है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। अब दोस्तों घोषणा के बाद नीचे दिया गया है आपको अनुग्रह टोटल करना है, जो भी आपका मार्कशीट है, मैट्रिक का भर देना है, डेट ऑफ बर्थ का टिक लगा देना है, इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, फिर यहाँ पे हो गए सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, मार्कशीट रिगार्डिंग टेक्निकल डिग्री का जो है वहाँ पे टिक लगाना है, फिर सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट, फिर SC ST सर्टिफिकेट अगर लगाए हैं तो यहाँ पे टिक लगा कर आगे उसी तरह करना है। डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र देना है, जिसमें उसी तरह टिक लगा देना है तीनों में। यदि ये BC IBC के लिए है, यदि नॉन क्रीमी लेयर है तब इसको आप फिलअप कर सकते हैं, टिक लगाएंगे और सर्टिफिकेट नंबर और इशू नंबर यहाँ पे भरेंगे, इशू डेट भरेंगे। फिर EWS के लिए है, EWS यहाँ पे भर देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी वाला जो लगाए होंगे टिक तो वहाँ पे सर्टिफिकेट का अपना नंबर और इशू डेट लिख देना है। सर्टिफिकेट एज रिलैक्सेशन जिसको चाहिए था तो एज रिलैक्सेशन जो लगाएगा तो यहाँ पे टिक का सर्टिफिकेट देना होगा और इशू डेट वहाँ भर देना होगा। इन केस ऑफ फ्रीडम फाइटर यदि हैं तो यहाँ पे टिक कर वो सब उसी तरह भर देना है। और करेक्टर सर्टिफिकेट में जो एडवर्टीजमेंट में दिया है उसी करेक्टर सर्टिफिकेट का टिक लगाकर सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट को भरना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने फिर खुल कर आ जाएगा जाएगा एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा, यहाँ पे घोषणा है, इस घोषणा को पढ़ लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, सुरक्षा के लिए हम इसको क्लोज किए हैं और आप इसे घोषणा ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसमें लिखा है कि कोई जानकारी गलत होती है तो उसके लिए जिम्मेवार होगा, तो यहाँ पे कोई भी जानकारी गलत नहीं भरनी है। इंस्ट्रक्शन कर देने के बाद इसमें लिखा है कि आवेदक इस भरे हुए आवेदन का प्रिंट निकाल कर नीचे बॉक्स में स्थान पर रखें, दिए गए अंग्रेजी और मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो आप फॉर्म भरे हैं इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेंगे और निकाल कर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दस्तखत कर लेंगे और उसको बजाते इस पते पर द जॉइंट सेक्रेटरी कम एग्जामिनेशन कंट्रोलर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना 80000001 बिहार, यहाँ पे तिथि डेट और प्लेस लिख देना है, इसको बाय पोस्ट भेज देना है। दोस्तों और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा और मैं इसका भरसक कोशिश करूँगा कुछ का जवाब दूँगा और आपका फॉर्म पूर्ण रूप से फिलअप हो गया। धन्यवाद दोस्तों।